तो ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या चीज़। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 सेकंड देखते मेरा साउंड आ रहा है ना, साउंड आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब, सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को कवर करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले जो रिएक्शन आता है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन आता है, ठीक है। रोजेनमंड में सबसे पहले बेंजाइल बेंजोइल क्लोराइड देते हैं, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, जिसमें आर सी डब्ल्यू वन सी एल होता है, ठीक है। पीडी हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, रिडक्शन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड में अगर रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, ये एसिड वाले पे है। एसिड से पीछे रिडक्शन करवाएंगे तो ही तो एल्डिहाइड पे आएंगे, ठीक है, और एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करवाएंगे तो ही तो अल्कोहल पे आएंगे, ठीक है, अल्कोहल पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन करवाना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिनम और BaSO4 पॉइजन की तरह हम यूज करेंगे, के रूप में पॉइजन क्यों लेते हैं, ताकि रिड्यूस हो रहा है तो डायरेक्ट अल्कोहल तक ना चल जाए, इसीलिए कंट्रोल्ड करने के लिए यहाँ पे BaSO4 लेते हैं, ठीक है। तो रोजेनमंड में हल्का कंट्रोल करने के लिए, ताकि एल्डिहाइड कहीं रुक जाए, हम लोग रोजेनमंड रिएक्शन करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, PDBaSO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं और बेंजल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ से H टूटेगा, H आएगा, H आएगा और इसके बदले भी H आएगा जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसके बजाय कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से सीधे ये Cl हटेगा, ये Cl हटेगा और सीधे यहाँ पे H आ जाएगा, Cl के बदले डायरेक्ट H आ जाएगा, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो ये 3 नाम है जो आपको बहुत कम ही टीचर लोग बताते हैं, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ठीक है। बहुत काम ऐसे आएगा कि बेंजल, बेंजो, ठीक है, बेंजल, बेंजो, और ठीक है, उसके बाद जाइल, ठीक है। बेंजल, बेंजल उसको कहेंगे देखो, जब बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो उसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये पीएच से बेंजीन को डोनेट कर दिया, उसके पास एक हाइड्रोजन है, बाकी कुछ कुछ और लगा हुआ है, ठीक है, तो वो बेंजल हो जाएगा, ठीक है। बेंजो, बेंजो में जीरो से याद रखना है कि जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जो भी है वो सब कुछ 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 और लगा हुआ है, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन है और दो जो भी लगा हुआ है वो कुछ कुछ और लगा हुआ है। और बेंजाइल उसको कहेंगे, बेंजाइल उसको कहेंगे जिसके पास ये पीएच है, उसके पास कार्बन है, उसके पास देखो जीरो में, बेंजल में एक है, बेंजल में एक हाइड्रोजन है, बेंजो में जीरो हाइड्रोजन है, कुछ ना कुछ लगा है, ठीक है। ये बॉन्ड मैं हटा देता हूँ ताकि इससे दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक है। बेंजो में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल में एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और बेंजाइल में दो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, बेंजाइल में दो हाइड्रोजन होगा, बेंजाइल में दो हाइड्रोजन होगा, याद रखिएगा, बेंजाइल में दो हाइड्रोजन होगा और एक कुछ से लगा होगा, ठीक है। एक किसी से लगा होगा दो, और एक तीन, और एक कोई चीज से लगा होगा, तो उसी को बेंजाइल कहेंगे। जाइल में दो होगा, बेंजो में जीरो होगा, बेंजल में एक होगा, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन में नाम से भी पूछ के बता देता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ये बेंजो है, बेंजो में मतलब जीरो OH है, बेंजो मतलब जीरो, यहाँ पे एक भी OH नहीं दिख रहा है, जाहिर सी बात है, O से कनेक्ट है, Cl से कनेक्ट है, एक भी H नहीं है, बात खत्म, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन किसको कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन RCN SnCl2 के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्ट करता है, और RCH डबल बॉन्ड N, इसको इमीन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको इमीन भी बोला जाता है। C डबल बॉन्ड के साथ में अगर NH, ये कैसे बनता है, ये ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक एच इधर दे देंगे, एक एच इधर दे देंगे, ठीक है। RCH हो गया और NH हो गया और डबल बॉन्ड बच गया, इसी को इमीन कहेंगे, इमीन। स्टेशन रिएक्शन में इमीन बनता है, याद रखिए, स्टेशन रिएक्शन में इमीन बनता है, याद रखिए, अब उसके बाद पानी ऐड करा देंगे, RCHO बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो ये रिएक्शन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बहुत ज्यादा आजकल एक रील वायरल हुआ था, उसी से याद रख सकते हैं कि RCN, स्टीफन में RCN रशियन वाला रिएक्शन, जो भी आप लोग समझ सकते हैं, रशियन के साथ रिएक्शन करा रहा है। स्टीफन में मैंने याद रखा था, स्टीफन में S और N से,
SnCl2 आ जाएगा, और HCl के प्रेजेंस में रसियन का करा रहे हैं, और रसियन का RCHO से जो भी आप लोग समझ सकते हैं समझ रहे हैं। ये रील पे वायरल हुआ है, और आप लोग को इस टाइप का बात मतलब हम लोग को याद भी रह जाता है ना, इसलिए मैंने आप लोग को ये बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये सब माइंड में थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, इसीलिए बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं RCN डायरेक्ट RCHO में यानी एल्डिहाइड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, जिसको डिवाल एच भी कहा जाता है। इस सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके प्रेजेंस में अगर आरसीएन को डायरेक्ट डाला जाए तो वो डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, आरसीएचओ में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, सीएन होगा, ये देंगे, और सीएचओ में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सीएचओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बॉन्ड COOR यानी यहाँ पे ईस्टर है, ईस्टर भी है, तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, ये सारा भाड़ में जाएगा। और इसके साथ नौ एक 10 कार्बन का जो कंपाउंड है, 10 कार्बन का जो कंपाउंड है, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH आके लग जाएगा, यानी ये वाला जो है वो हटेगा, इसके जगह पे H आ जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे दिया होगा सीधे CHO लगा देंगे, ठीक है। यानी O के बाद जो भी है उसको हटा देंगे और H लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया डिवाल H, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब आते हैं इडार्ड रिएक्शन। इडार्ड रिएक्शन में जो T आ रहा है उसे याद रखिएगा, ये टॉल्यूइन का रिएक्शन है, ये टॉल्यूइन का रिएक्शन है, और क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड आजकल आप तो डी ब्लॉक में पढ़े होइएगा कि इसका एक टेस्ट भी है, जिसके कारण क्रोमाइल क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेड फ्यूम इसका बनता है, रेड फ्यूम इसका बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, बस रेड फ्यूम मैंने इसलिए बताया क्योंकि याद रखिएगा रेड फ्यूम बनता है, ठीक है। इसका रेड फ्यूम बनता है, ठीक है। अरे यार क्या हुआ? बस, ठीक है। तो अरे यार, ठीक है। तो इसी को क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, इसका रेड फ्यूम होता है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में टॉल्यून, टी से टॉल्यून और क्रोमाइल क्लोराइड से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो याद हो, लेकिन इस टाइम पे अगर कम से कम रिएक्शन याद होना चाहिए। अब इसी के ऊपर मत ये याद रहे बेस्ट है, लेकिन नहीं तो कम से कम रिएक्शन आप लोग को याद होना चाहिए। इटार्ड रिएक्शन एल्डिहाइड बनाता है, इटार्ड रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, ठीक है, टॉल्यून के प्रेजेंस में एल्डिहाइड देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजेनमंड भी एल्डिहाइड दिया है, सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में है। रोजेनमंड भी दिया, स्टीफन भी एल्डिहाइड दिया, लेकिन ये बेंजल्डिहाइड दिया, ये टॉल्यूइन भी बेंजल्डिहाइड दिया। उसके बाद आगे हम लोग एक गेटरमैन कोच रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे गेटरमैन कोच रिएक्शन ये भी बेंजल्डिहाइड देगा। फिर से कॉमर्शियल मेथड देंगे, ये भी बेंजल्डिहाइड देगा। इस चैप्टर में मतलब बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे CrO3 के प्रेजेंस में दिखाएंगे, यहाँ पे एसिड हाइड्राइड लेंगे, ठीक है। इसको भी बाद में वाटर दे देंगे तो ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये भी, इसको आप लोग को जैसे भी याद में करना हो इसको याद कर लीजिएगा। CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी टॉल्यून यूज होता है, और यहाँ पे भी हीट करने के बाद बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, कैसे? उसका दो रिएक्शन है, एक स्टीयरिक रीजन और दूसरा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। आखिर एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, ऐसे देखिए, दोनों के दोनों जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। यानी इस पे हल्का सा डेल्टा माइनस और इस पे हल्का सा डेल्टा प्लस होता है, ठीक है, डेल्टा प्लस होता है, जिसके कारण इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर देता है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज रहता है। कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड सब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस होने के कारण कोई भी आके इस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देता है, ठीक है। लेकिन आप एल्डिहाइड में देखिएगा, तो एल्डिहाइड में अगर आप देखिएगा, ठीक है, ये कार्बन है, एल्डिहाइड में देखिएगा तो एक साइड आर रहेगा, एक साइड एच रहेगा, लेकिन वही कीटोन में देखिएगा तो दोनों साइड आर ही रहेगा, दोनों साइड आर ही रहेगा कीटोन में देखिएगा तो, ठीक है, दोनों साइड आर ही रहेगा। इसमें क्या होता है कि आर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये देता है इलेक्ट्रॉन देता है, इसको भी देगा, ठीक है। इस पे जो डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा, इसका डेल्टा प्लस चार्ज ये अपना इलेक्ट्रॉन हल्का बहुत देके डेल्टा प्लस चार्ज इसको कम कर देगा, और इसमें उतना कम नहीं होगा, इसमें ज्यादा ही कम हो जाता है, इसमें भी थोड़ा होता है कम लेकिन इसमें ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण इस इसका इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएक्शन इसका ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इसका अगर पॉजिटिव ही ज्यादा घट जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा क्यों? न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका उतना नहीं घटता है, इसका थोड़ा ही घटता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। दूसरा कि इसके एक टर्मिनल पे हाइड्रोजन होता है, इसके दूसरे टर्मिनल पे कार्बन होता है, तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है,
तो स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई इफेक्ट मोर इन कीटोन, मोर इन कीटोन में, जिसके कारण एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव है किससे, कीटोन से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल मेथड देखते हैं बेंजल डिहाइड बनाने का, जो कि साइड चेन क्लोरीनेशन है, एच के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए बेंजल डिहाइड, जल मतलब एक, जो, यानी ऐसे मैंने याद रखा है कि जल जल एक है, जल एक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जल एक है, जो मतलब जीरो, और जाइल, जाइल मतलब दो, जाइल मतलब दो, एक हो ही गया, दो हो ही गया, सॉरी, जीरो हो गया, एक हो गया, तो अब दो बचा, तो दो किसको दे देंगे, जेड वाई एल वाले को, ठीक है। तो बेंजल, जल मतलब एक होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, तो बेंजल क्लोराइड कॉमर्शियल मेथड में बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे CHO बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे CHO बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे गेटरमैन कोच रिएक्शन मैंने कैसे याद रखा है, COH, तो CO भी लगेगा और H से HCl भी लगेगा, ठीक है। CO और HC, CO उल्टा ही पढ़ना है, KOCH, CO और HCl, CO और HCl, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl COCl के प्रेजेंस में सीधे बेंजल डिहाइड बना देता है। ये हम लोग को कहा, ये रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको याद रखा है एसीडीसी से, क्योंकि इस रिएक्शन में मेन क्या है, एसाइल क्लोराइड डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये बनता कैसे है। RMgX आएगा, CdCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, CdCl2 के पास में, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, ठीक है, सबको पता है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो ये प्लस जाएगा, कैडमियम जो जाएगा आर के साथ जुड़ेगा, यानी दो कैडमियम दो Cl के साथ जुड़ा था, तो उसके बाद कैडमियम दो आर के साथ जुड़ जाएगा, और Mg पे जो प्लस था और Cl पे जो माइनस था, Mg पे जो प्लस था और Cl पे जो माइनस था, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और MgXCl बन जाएगा, ठीक है, MgXCl बन जाएगा, ठीक है। ये डाई अल्काइल कैडमियम, इसका जो प्लस है माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आर वाला ग्रुप कैडमियम के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब लेंगे यहाँ पे एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लेंगे सी डब्ल्यू वन के साथ H को ही एसाइल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे डाई अल्काइल कैडमियम लेंगे, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम लेंगे, और सीधे इसे कीटोन बना देंगे। यहाँ से क्लोरीन हटाएंगे और यहाँ से R1 जोड़ देंगे, इधर से R1 जोड़ देंगे, वापस से कैडमियम के साथ वापस से क्लोरीन जोड़ के, वापस से जो रिएजेंट हम लोग लिए थे, वापस से ये बन के निकल जाता है, अपना काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो लेते हैं ताकि यहाँ पे भी दो मोल बने, यहाँ पे ये एक है, यहाँ से एक आर आता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, एक बन जाता है, और एक और ये है, तो एक और आर जाके जुड़ता है, यहाँ पे दो बनता है, ठीक है, उतना इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। बस ये एसाइल क्लोराइड और डाई अल्काइल कैडमियम, ACDC, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, याद रखिए ऐसे। नाइट्राइल को जब आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में जब करवाते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस कार्बन पे माइनस है, तो इस प्लस के पास जाएगा, और ये Mg के पास प्लस है, तो ये नाइट्राइल के माइनस के पास जाएगा, यानी C6H5 जो है कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, C6H5 कार्बन के साथ जुड़ा, और नाइट्राइल जो है अपना दो बॉन्ड रखा और एक बॉन्ड तोड़ के MgX के साथ जुड़ गया, दो बॉन्ड रखा है कार्बन के साथ और एक बॉन्ड तोड़ के MgBH के साथ जुड़ गया। फिर से जब हम जैसे हम लोग इसमें पानी का एडिशन करवाएं, तो कि सबको पता है कि OH जो है MgBr के साथ जाता है, OH जो है MgBr के साथ जाता है, लेकिन यहाँ पे कीटोन बनाना था, ठीक है, यहाँ पे कीटोन बनाना था, तो ये एक एक्सेप्शन हुआ, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन हुआ, ठीक है। ये रेड पेंसिल में मार्क कर देता हूँ, जहाँ पे MgBr पानी नहीं लिया, OH नहीं लिया, MgBr OH नहीं लिया, ये वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना सब कुछ ठीक है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सीधे टूट के वहां पे O आ जाता है, ठीक है। और H2 यहाँ, H2 पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, बस सिंपल आप लोग याद रखिए, ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे MgBr नहीं लिया, ओ MgBr OH नहीं लिया है, और यहाँ पे कीटोन बन गया है, इसका नाम है प्रोपियोफिनोन, या फिर वन फिनाइल, वन पे फिनाइल, और प्रोपेनोन, ठीक है, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेनोन, वन पे, और वन पे ही फिनाइल भी है, ठीक है, वन फिनाइल प्रोपेनोन, ठीक है।
इसका कॉमन नेम है प्रोपियो फिनोन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पे, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबको पता है एसाइलेशन एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड का एडिशन कराते हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट है तो एलसीएल थ्योरी के प्रेजेंस में तो होगा ही, ठीक है। ये तो रटा होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण ये सीएल हटेगा और ये वाला पोर्शन जाके सीधे इस पे जुड़ जाएगा, तो ये एक कीटोन ही तो बन जाएगा, ये कीटोन ही तो है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इस पे न्यूक्लियोफाइल सब मस्त मस्त अब अटैक करेगा, ठीक है, मस्त मस्त सब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। इसको अब देखिए, यहाँ से जो लेके अप्रोक्स, हाँ, इत, इतना जो है इतना जो है हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है, फास्ट जाएंगे, लेकिन फिर ट्राई करेंगे करने का। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आप पंकज सर का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहली बार देखा था तो मैंने एक बार में थोड़ा सा मतलब ये टाइम लगा था इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए, लेकिन नॉर्मल आप लोग को रटना है तो काम तो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो NHSO3, ठीक है, NHSO3, ठीक है, इसको एडिशन करवाना है, NHSO3 का एडिशन करवाना है तो N पे प्लस देंगे, HSO3 पे माइनस देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस जाएगा इसके पास और N जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ONA बन जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ONA बन जाएगा और इसके साथ SO3H जुड़ जाएगा, SO3H इसके पास जुड़ जाएगा, उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, H इसके पास चला जाएगा, SO3Na इधर आ जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन जो है बस एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन के द्वारा ही दिखाया जाता है। ये रिएक्शन जो है सिर्फ एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन के द्वारा ही दिखाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। यहाँ पे ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, सबको पता है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे H जो है माइनस के पास जाएगा और O पे जो, ठीक है, और O पे जो, देखिए, ये H जो है प्लस है, ठीक है, H जो है प्लस है और RO पे है माइनस है, तो RO जाएगा कार्बन के पास, सबसे पहले RO जाएगा कार्बन के पास, तो कार्बन के पास RO जाके जुड़ गया, RO जाके जुड़ गया, एक H उसके पास पहले से था, एक H उसके पास पहले से था, तो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये जो H था वो जाके H पे जो प्लस है वो जाके O के साथ जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम हेमी एसीटल है। हेमी नाम तब तब देंगे जब जब उसमें एसी OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम एसिड हेमी देंगे, उसमें हेमी लगाएंगे। और एसीटल क्यों दिए, एसीटल क्यों दिए, क्योंकि एसीटल इसलिए दिए, वन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, सॉरी, यहाँ पे हेमी कब लगेगा, जब OH प्रेजेंट होगा। और एसिटल क्यों लगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना हुआ है इसीलिए एसिटल लग गया, ठीक है। अब इसके पास एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दिया जाए तो वापस से सेम रिएक्शन होगा, और ये H जो जाएगा, H जो जाएगा इसके पास जुड़ जाएगा, H जाएगा इसके पास, O के पास जुड़ जाएगा, O के पास जुड़ जाएगा, H जाएगा, और ये पानी यहाँ से निकल जाएगा, और OR जो बचेगा, OR जाके इस पे डायरेक्ट लग जाएगा, तो एक OR ऊपर से एक OR नीचे से, और ये चूंकि एल्डिहाइड से बना है तो एसीटल, और चूंकि OH ग्रुप अब नहीं रहा तो हेमी यहाँ से हट गया, हेमी यहाँ से हट गया, तो डायरेक्ट इसको एसीटल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और पानी यहाँ से निकल गया, जो मैंने बताया था, ठीक है, पानी यहाँ से निकल गया, ठीक है। पानी कहाँ से निकला, ये जाके H ऑक्सीजन से जुड़ा और यहाँ से पानी निकल गया, और OR जाके इस पे जाके जुड़ गया, ठीक है। अब हम लोग सेम काम अगर इथिलीन, यानी अगर एक्सेस में ROH दे दिया जाए, एक्सेस में अगर अल्कोहल दे दिया जाए तो हम लोग सीधे ये एसिटल बना देंगे, ठीक है। और एक मोल दे तो हेमी एसिटल बनाएंगे, ठीक है। HCl गैस यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ड्राई HCl प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल, ठीक है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको प्रोटोनेट करवाता है ड्राई HCl। ये इसी के पास सबसे पहले H जाता है, ठीक है, इसी के पास ये जो H आता है वो ड्राई HCl ही देता है, ठीक है, वो ड्राई HCl ही हम लोग को दिख रहा है, हम लोग बताने के लिए तो ये कर देते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में पता चलता है कि असली कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली ड्राई HCl ही प्रोटोनेट करवाता है कार्बोनिल कंपाउंड का, और इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखो, जैसे ही इस पे जाके H जुड़ जाएगा, इस पे जाके H जुड़ जाएगा, ठीक है, इस पे जाके H जुड़ जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस पे बढ़ जाएगा, जिसके कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो कार्बोनिल कार्बन जो कि ये है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है
इसके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवाने से, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर पाता है, ठीक है। अगर वही जो कि जैसे कि मैंने बताया कि 2 मोल अगर आरओएच दे दिया जाए तो सीधे एसिटल पे जाके रुकेंगे। तो यहाँ पे कीटोन है, तो कीटोन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे को कीटल कहेंगे। तो 2 मोल अल्कोहल की जगह पे ऐसा हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल ही ले लिए जिसमें 2 OH पहले से ही प्रेजेंट है। तो सीधे यहाँ से क्या बनेगा, OCH2 सीधे आके जुड़ जाएगा ये दोनों बॉन्ड से, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड से OCH3 आके जुड़ जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल से बना है तो इथिलीन ग्लाइकोल, और ये कीटोन से बना है तो कीटोन, ठीक है। डाई एचसीएल क्यों यूज हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना है, ठीक है। अप्रोक्स तो मैंने बता दिया ही, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, अब आपको डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कार्बोनिल अगर अमोनिया के अमोनिया अमाइन डेरिवेटिव से अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ से H2 निकलता है, यहाँ से O निकलता है और पानी निकल जाता है, और ये अ, कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। यहाँ से पहले पानी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से पानी निकलेगा और डायरेक्ट यहाँ पे पानी माइनस करके आप लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि डबल बॉन्ड इन जेड, डबल बॉन्ड इन के साथ जेड निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेप वाइज एनसीईआरटी में ये रिएक्शन कैसे दिया हुआ है कि सबसे पहले इसका एक एच, इसका एच ओ एच के साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए, एक ओ एच, ये एक एच इधर जाके जुड़ेगा, ओ एच के साथ जुड़ेगा, और एक जो बॉन्ड इधर रह गया उसके साथ जाके एन एच जेड, इसके पास एक एच रह जाएगा ना, तो वो एन एच जेड ऐसे बन जाएगा। आ, यहाँ पे ऐसे आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, कि एच पे प्लस आएगा, ओ पे माइनस है, एनजेड पे लोन पेयर है तो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, ठीक है। ये देखिए कैसे होगा, ऐसा आप लोग कर सकते हैं, इस पे प्लस होगा, इस पे लोन पेयर है तो माइनस होगा, इस पे तो प्लस है ही, इस पे माइनस है ही, तो एच जाएगा इसके पास तो ओ एच बनेगा, और एच एन जेड एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो इधर बन जाएगा और ये अपना यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए पानी हम लोग निकालेंगे और डायरेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे जेड वेरिएबल हो सकता है, जेड यहाँ पे बहुत बहुत चीज का हो सकता है, अल्काइल, अराइल, ओ एच, NH2 CH2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्काइल होगा, इसका मतलब क्या, जेड अगर अल्काइल होगा यानी NH2 के साथ आर जुड़ा होगा, अराइल होगा तो वहां पे बेंजीन जुड़ा होगा, OH होगा तो उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं, और अमाइन यहाँ पे रहेगा तो NH2 निकलेगा, और जो अपना कंपाउंड का क्या बनेगा, ये इमीन बनेगा, ठीक है। इमीन बनेगा यहाँ पे, इमीन बनेगा सिर्फ बेस, इसको बना बना के देखिएगा। यहाँ पे जेड का वैल्यू अगर अल्काइल होगा तो वो अमाइन बनेगा, ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है। अगर दोनों NH2 के साथ अगर NH2 ही बन गया तो हाइड्रोजन बनेगा, और जो कंपाउंड लास्ट में जो बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, सी डबल बॉन्ड के साथ उसको हाइड्रोजन कहेंगे। ये जेड है, ये भी अपना जेड है जिसको सेमी कार्बाइड कहा जाता है। कार्बन के साथ जब बॉन्ड बना लेगा तो सेमी कार्बाजोन बनेगा, ठीक है। ठीक है, फिर से ये भी एक जेड है, ठीक है, ये भी एक जेड है। NH2 के साथ अगर ये लगा रहे तो इसको 2,4-DNP हाइड्रोजन, 2,4, 2 और 4 पे डाई नाइट्रोफिनोल और हाइड्राजिन, हाइड्राजिन अगर NH2 लगा रहता है तो उसको हाइड्राजिन कहते हैं। तो हाइड्राजिन पे ही सब्स्टिट्यूट करके बेंजीन लगा हुआ है, तो हाइड्राजिन पे ही 2,4-DNP लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे जो मेन कंपाउंड बनेगा 2,4-DNP हाइड्राजोन बनेगा, ठीक है। और ये टेस्ट गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है, ये एक टेस्ट होता है, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता हुआ है। ये ये चाहिएगा तो ये वाला पोर्शन एक बार अगर आपको यहाँ से आप या तो अपना कलम चला के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आर जेड अगर हम लोग ये डालेंगे, जेड अगर हम लोग ये डालेंगे, जेड हम लोग ये डालेंगे तो कैसे क्या कंपाउंड बनेगा, ठीक है। नहीं तो आप पंकज सर का इस पोर्शन के लिए तो लेक्चर आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में इसका कुछ कलर भी लिखा हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन क्या कलर देता है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, साइनोहाइड्रिन के साथ एक रिएक्शन दिया हुआ था ऊपर, जो कि इस टेम्पलेट में बुकलेट में नहीं दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है। CN है यहाँ पे आंसर, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्योर HCN के साथ रिएक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है, इसीलिए एक बेस के साथ HCN को कैटालाइज कर देते हैं, जैसे NaOH लिए और HCN लिए, ठीक है। तो पानी निकल गया और NaCN बन गया, Na पे प्लस CN पे माइनस, तो इसको डायरेक्ट CN माइनस भी हम लोग लिख सकते हैं ना। यानी अगर नॉर्मली बेस बेस लेंगे तो OH माइनस प्लस HCN, ठीक है। तो CN माइनस यहाँ पे बच जाएगा, और वाटर यहाँ पे H2O निकल जाएगा, और CN माइनस बच जाएगा, ठीक है। या फिर CN में से ये प्लस है ये माइनस है तो CN माइनस यहाँ पे बच जाएगा। तो वही एक बेस से आप लोग कैटालाइज करिए, CN माइनस प्लस 1 ही बन गया, CN माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, माइनस है तो इस पे यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, O पे माइनस जुड़ जाएगा, प्रोटोन ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है, H पहली बार में ही रहता तो सीधे OH यहाँ पे बन जाता है, तो प्रोटोन ट्रांसफर करेंगे,
सॉरी प्रोटॉन यहाँ पे लाएंगे तो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बन जाता है और प्योर HCN के साथ फ्लो होता है, इसीलिए एक बेस के साथ पहले ही हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है ताकि Cn माइनस बन जाए और Cn माइनस स्ट्रांगली अटैक कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम लोग अल्कोहल का पढ़ चुके हैं, अब हम लोग रिडक्शन अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे ताकि एल्डिहाइड बन जाए, ठीक है। और रिडक्शन करेंगे, ठीक है। रिडक्शन करेंगे तो सबसे पहले अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे इस सब के प्रेजेंस में तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। रिडक्शन टू अल्कोहल, ठीक है। सॉरी इसको अभी रुक जाइए, अभी दो और रिडक्शन का रिएक्शन है, चाहे ये भी देख लीजिए। अगर कार्बोनिल का अब हम लोग देख रहे हैं कार्बोनिल का रिएक्शन, अभी ना देख रहे हैं ये सब जो कार्बोनिल का रिएक्शन ही था। तो कार्बोनिल अगर LiLH4 BH4 हाइड्रोजन कैटालिस्ट, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर कार्बोनिल को रिड्यूस कर दिया जाए, यानी कार्बोनिल को रिड्यूस कर दिया यानी पीछे की तरफ जाए तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा, सिंपल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये कैटालिस्ट लेंगे, सिंपल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। क्लेमेंसन रिएक्शन, टीचर का क्या नाम था, केवी एजुकेशन, हाँ। केवी एजुकेशन ने ये सारे हम लोग को ट्रिक, मैंने उन्हीं से ये ट्रिक पढ़ा था। तो मेरा काम क्या है कि अगर आप लोग मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो यहीं पे मैं कंपाइल कर दूं और किसी का मैं नेम टैग ना लूं, इसलिए मैंने बता भी दिया, ठीक है। क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। Zn जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। तो Zn से जंग जंग याद रखिएगा, ठीक है। जंग में क्या होता है, सर कलम होता है, सर कलम होता है जंग में। जिंक अमलगम है तो जिंक, जंग में क्या होता है, सर का कलम होता है, सर का कलम होता है, बहुत सारे सर कटते हैं जंग में। और जंग होगा तो वहां पे एसिड तो होगा ही एकदम, पूरा एकदम खून खून होगा, एसिड मतलब एसिड से खून को ऐसे याद रख सकते हैं, डेथ हो रहा है तो वहां पे एसिड तो होगा ही। तो कार्बोनिल क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है सिंपल अल्केन में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी लगा हुआ सब गया, सिंपल H2 आ जाएगा, सिंपल H2 आ जाएगा। उस किस्नर रिएक्शन में भी यही होता है, उस किस्नर रिएक्शन में भी सिंपल H2 जुड़ जाता है। यहाँ पे पानी निकलता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना हाइड्राजीन हम लोग यूज किए हैं, देखिए हाइड्राजीन इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्राजीन यूज किए हुए हैं, ठीक है। हाइड्राजीन यूज किए हुए हैं, ठीक है। हाइड्राजीन यूज किए हैं, तो सबको पता है ये यहाँ से दो निकालेगा और हाइड्रोजन बन जाएगा, H2 दो यहाँ से निकालेगा, पानी निकालेगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा। हाइड्रोजन में इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में डालेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल का ये रहा स्ट्रक्चर, इथिलीन ग्लाइकोल का ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो CH2OH, CH2OH, ठीक है, ये भी सिमिलर है। और NH2NH2 दोनों सिमिलर सिमिलर वाला यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल अगले स्टेप में, पहले स्टेप में हाइड्राजीन, ठीक है, KOH के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इससे आप एक याद रखने के लिए मतलब क्या कह सकते हैं, एक आप बेसिक्स ले सकते हैं कि अच्छा उस किस्नर में ना दोनों सेम था, ठीक है, दोनों सेम था, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल और हाइड्राजीन दोनों प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन इंटरमीडिएट बनेगा और उस किस्नर रिएक्शन है, चूंकि अमोनिया इसमें अमाइन आ गया तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकाल दीजिएगा, ऊपर वाले में पानी निकल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल का रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, कार्बोनिल का रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा। और कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अपना क्या, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, K2SO4, KMNO4 एसिड के प्रेजेंस में भी हम लोग ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग कीटोन लें, कीटोन का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMNO4 या फिर KMNO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराएं तो ये मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए सिमेट्रिकल है, तो इधर से OH, इधर से बॉन्ड टूटेगा, OH OH जुड़ जाएगा तो इधर वाला तो अल्कोहल बन जाएगा, इधर वाला अल्कोहल, और इधर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और फिर अगर इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो ये भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब, जब सिमेट्रिकल हो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन हुआ तो, अनसिमेट्रिकल कार्बन हुआ यानी मान लीजिए इधर 3 कार्बन हुआ, इधर 2 ही कार्बन हुआ, तो CO का जो पार्ट जाएगा, CO का जो पार्ट जाएगा वो स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल के साथ जाएगा। मान लीजिए इधर एक और कार्बन हो गया यानी 3 कार्बन हो गया, इधर 2 ही कार्बन है, ठीक है। इधर मतलब इधर मान लीजिए एक और कार्बन लग गया, अ, इधर मान लीजिए 2 ही है, इधर एक और लग गया, इधर एक और लग गया, तो इधर 3 हो गया, इधर 2 ही है, तो CO2 CO ग्रुप जो चल जाएगा स्मॉलर अल्काइल के साथ ये CO चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया कीटोन का, कीटोन का ऑक्सीडेशन, जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, ठीक है।
अब आते हैं टॉलेंस या फेलिंग टेस्ट, ठीक है। टॉलिन या फेलिंग टेस्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। टॉलिन या फेलिंग टेस्ट यहाँ पे देखते हैं। तो ये टॉलिन जो है, याद रखिए, टॉलिन मतलब टू, टॉलिन मतलब टू, टॉलिन मतलब टू, यानी एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, ठीक है। ये दोनों टेस्ट देता सिर्फ एल्डिहाइड है, सिर्फ एल्डिहाइड है। लेकिन एल्डिहाइड में भी एलिफैटिक यानी स्ट्रेच एंड एरोमेटिक यानी रिंग वाला हो सकता है एल्डिहाइड, दो टाइप का एल्डिहाइड हो सकता है ना। तो टॉलिन वाला याद रखिए टू, टॉलिन वाला टू यानी एरोमेटिक भी देता है, एरोमेटिक भी देता है, अरे यार, एरोमेटिक भी देता है, एरोमेटिक भी देता है और एलिफैटिक भी देता है, टॉलेंस टू टू दोनों देता है। लेकिन फेलिंग्स कौन देता है, सिर्फ एलिफैटिक देता है। फेलिंग्स क्या देता है, सिर्फ एलिफैटिक देता है, ठीक है। फेलिंग्स क्या देता है, सिर्फ एलिफैटिक देता है, ठीक है। याद रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट का क्या नाम है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है, ठीक है। AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे Ag+1 में रहता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है तो Ag+0 में चल जाता है। पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, चूंकि ये दोनों एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो सिल्वर बनता है, ये ब्राइट सिल्वर मिरर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सिल्वर का ब्राइट सिल्वर मिरर, ठीक है। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, ये दोनों कीटोन नहीं देता, याद रखिएगा, ठीक है। और एल्डिहाइड होगा तो फेलिंग टेस्ट जो होता है, फेलिंग टेस्ट में दो सॉल्यूशन पाया जाता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, ठीक है। फेलिंग ए को एक्वस कॉपर सल्फेट होता है बोला जाता है, फेलिंग ए को एक्वस कॉपर सल्फेट बोला जाता है, और फेलिंग बी को इसको रोचेल साल्ट भी बोला जाता है, और इसको बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, NaKT, नाकटी, नाकटी इसे याद मैंने किया था, नाकटी, ठीक है। इसको रोचले साल्ट भी बोला जाता है, फेलिंग बी इसको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। फेलिंग ये क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है। इसमें क्या है, CO2 पॉजिटिव में है, यहाँ पे CO+1 में आ जाता है और रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है, जिसका बताता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड था। लेकिन फेलिंग सिर्फ एलिफैटिक देता है, टॉलिंस एरोमेटिक भी देता है और एलिफैटिक भी देता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आ, आ, इस रिएक्शन का हेलो फॉर्म रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन इसको बोला जाता है। अ, ये वाला पोर्शन भी आप चाहें तो देख सकते हैं, पंकज सर से देख सकते हैं, पर मैं भी एक बार ट्राई कर रहा हूँ इसको बताने का, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O है, ठीक है। एन इसमें सबसे पहले NOCl भी दे सकता है, NaOH या KOH भी दे सकता है X2 के प्रेजेंस में, यानी कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यानी X2 और NaOH भी दे सकता है, तो इसको आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करेगा, NaOH यहाँ पे सीधे जाके अटैक करेगा, CH3 हटेगा, CH3 सीधे हटेगा, CH3 सीधे हटेगा, ठीक है। CH3 सीधे हटेगा, ठीक है। CH3 सीधे हटेगा, और यहाँ पे CH3 हटा, इस पे क्या है, प्लस है, तो NaO पे और एक्स पे प्लस यहाँ पे हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो NaO माइनस इस पे जाके जुड़ जाएगा, NaO माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, और X जो है CH3X के साथ चला जाएगा, ठीक है। CH3X के साथ चला जाएगा। तो याद रखिएगा कि हेलो फॉर्म रिएक्शन में हेलो अल्केन बाई प्रोडक्ट बनता है, हेलो अल्केन बाई प्रोडक्ट बनता है, हेलो अल्केन बाई प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ONA यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ONA यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। ONA यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। इसको डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ये CH3 को हटाएगा और ONA आके जुड़ जाएगा, और CH3 CHCl3 यानी हेलो एल्केन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जो कि एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड होता है CO से, CO से अगर एक भी मिथाइल ग्रुप, CO से अगर एक भी मिथाइल ग्रुप लिंक है, तो वो ये रिएक्शन देगा। जैसे कि मिथाइल कीटोन भी दे सकता है, एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड भी दे सकता है, ओनली दिस एल्डिहाइड, सिर्फ यही एल्डिहाइड दे सकता है। अगर एक भी चेन बढ़ाए तो यहाँ पे मिथाइल नहीं बचेगा, यहाँ पे लॉन्ग चेन आ जाएगा, तो वो नहीं देगा, तो ठीक है। सिर्फ मिथाइल ग्रुप इसके पास भी प्रेजेंट है। 2 डिग्री अल्कोहल भी दे सकता है, चूंकि ब्रोमीन टू ना हैलोजन का टू, यानी ब्रोमीन टू या फिर Cl2, ये सब ना होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करेगा, कीटोन में चेंज कर देगा, और कीटोन में जैसे ही कार्बोनिल बनेगा तो यहाँ पे CH3 प्रेजेंस हो जाएगा, CH3 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, जिसके कारण ये भी यानी 2nd डिग्री अल्कोहल भी रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल भी दे सकता है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल बस यही वाला देगा, प्राइमरी अल्कोहल बस यही वाला देगा, कैसे, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। 2 डिग्री
2 डिग्री अल्कोहल दे सकता है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल दे सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ना, CH3 एट द एंड CH3 प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों अल्कोहल को आप लोग सीधे कैसे याद रखें, सीधे देखिएगा, इससे जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल चूंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ से कीटोन बनाएंगे, यहाँ से एल्डिहाइड बनाएंगे। 2 डिग्री है तो कीटोन, 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड। और दोनों में अगर एक CH3 बनता हुआ दिख रहा है, यानी ये रिएक्शन देगा। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एक 1 मिथाइल ग्रुप हो CO से लिंक्ड, वो ये रिएक्शन देगा, ठीक है, वो ये रिएक्शन देगा। अब एक पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन, पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कार्बोनिल के साथ में यहाँ पे CH2Cl लगा हुआ है, CH2Cl लगा हुआ है, तो बहुत लोग को लगेगा कि ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2Cl, या फिर C डबल बॉन्ड O CHCl2, ठीक है, लोग को ऐसा लगेगा, ठीक है, कि ये रिएक्शन कहीं ना दे, लेकिन ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा, क्योंकि ये इसका जब आप लोग मैकेनिज्म देखेंगे, तो ये ऐसे ही करके एट द एंड ये कैसे टूटता है, अ, ये कैसे टूटता है, ये लास्ट में जब यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक एक Cl है, यहाँ पे 2 Cl लगाते हैं, ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे 2 Cl लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 Cl लगाते हैं, ठीक है, और लास्ट में जब यहाँ से ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, एक और क्लोरीन आएगा, एक और Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और CHCl3 यहाँ पे बन के निकलेगा, ठीक है, तभी ये लास्ट में ये जो CHCl3 यहाँ पे, या फिर CHX3 यहाँ जो बन रहा है, वो यहाँ निकल रहा है, इसी सब प्रोसेस से होके गुजरा है। एक एक करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा, एक Cl लगा, फिर एक और हाइड्रोजन हटा, एक और Cl2 हटा, तब लास्ट में करके यहाँ से ये निकला हुआ है। तो आप लोग को ये याद रखिएगा कि अगर कार्बोनिल के बगल में, जो यहाँ पे हम लोग कहा कार्बोनिल के बगल में अगर यहाँ पे एक हटा के यहाँ पे Cl2 दे दिया, तो वो भी रिएक्शन हटेगा, बस ये इंटरमीडिएट का आप लोग सबस्ट्रेट दे दिया है, इंटर बीच का कोई कंपाउंड उठा के दे दिया है, तो वो भी देगा, याद रखिएगा ये। अब आते हैं सेल्फ कंडेंसेशन यानी एल्डोल कंडेंसेशन में आते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलेंगे। अच्छा खासा है, काफी टाइम लग गया इसमें, ठीक है, तो सेल्फ कंडेंसेशन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यहाँ पे एल्डिहाइड है, NaOH के प्रेजेंस में 2 स्टेप में सेल्फ कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। अ, एक काम कीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए,